नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं इंद्र मोहन। लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन लाइव सिटीज़ की अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई है उन तमाम रिपोर्टर पर पार्टी की ओर से और जनता की ओर से मुहर लग चुकी है। अभी तक हमने आपको बताया था कि जेडीयू की कौन कौन सी सीटें फाइनल हुई हैं। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एनडीए ने अपने 40 सीटों का बंटवारा कर लिया है। वह कौन कौन सी सीट होगी जिस पर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी चुनाव लड़ने वाली है। पहले ही दिल्ली में यह फॉर्मूला तय हो गया था, जिसमें अमित शाह थे, रामविलास पासवान थे और नीतीश कुमार थे, जिसके बीच यह समझौता हुआ था कि 17 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी, वहीं 6 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ने वाली है। एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सिर्फ 2 ही सीटों पर पेच फंसा हुआ है, बाकी 38 सीटों का समझौता हो गया है। सीटें तय हो गई है कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। सिर्फ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज से 2 दिन के बाद शायद हो जाए। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके बाद उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले अभी तक हमने आपको बताया है एक वीडियो में कि जेडीयू के वो कौन से संभावित उम्मीदवार हैं और वह कौन सी सीट है जहाँ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले कि बीजेपी के हिस्से में कौन सी सीट गई है जिस पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी के हिस्से में अब 2 सीटें अभी ऐसी है जिस पर पेच फंसा हुआ है। वो सीट है पाटलिपुत्र और शिवहर की सीट। तो बीजेपी के हिस्से में पाटलिपुत्र शिवहर में से कोई एक सीट होगी। पटना साहिब की सीट बीजेपी के कब्जे में जा रही है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। आरा की सीट से भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, अररिया, सिवान, सारण, मधुबनी, उजियारपुर, बेगूसराय, सासाराम, कटिहार और भागलपुर, ये वो 17 सीटें होंगी जिस पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं जदयू की बात करें तो जदयू के खाते में पाटलिपुत्र या शिवहर में से कोई एक सीट होगी। औरंगाबाद, दरभंगा, झंझारपुर, महाराजगंज, गोपालगंज, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, बांका, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, काराकाट, जहानाबाद, पूर्णिया और नालंदा की सीटें हैं। वहीं एलजेपी के खाते में 6 सीटें हैं। उसमें से सीटें हैं हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली और नवादा। तो ये सीटों का फॉर्मूला है जिसे एनडीए ने तय किया है। इन 17 और 6 सीटों पर 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है और 6 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। अब इन सीटों के ऐलान के बाद वो नेता भी रेस से बाहर हो जाएंगे जो अगर बीजेपी के थे और वो सीट जेडीयू को चली गई है, या वो जेडीयू के नेता थे और वह सीट अब बीजेपी के पाले में चली गई है। ऐसे में उन नेताओं का रेस से बाहर हो जाना अब तय है। अब सिर्फ वही बचेंगे जो नेता उस पार्टी से संबंधित है और वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जताई है। कई सारी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसके उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। उम्मीद करता हूं कि जब मैं अगला वीडियो आपके सामने लाइव सिटीज़ की ओर से लेकर आऊं तो अनाउंसमेंट के पहले ही हम आपको उम्मीदवार जरूर बता दें कि कौन सी पार्टी से कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।